Assalamualaikum everyone. I hope you're fine. This is Imran's Virtual Academy and you are learning science subject. Dear candidates, आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और वो टॉपिक है वोल्केनोज। वोल्केनोज क्या होता है कि आप लोगों ने वीडियोस में किसी मूवीज़ में ये देखा होगा कि ज़मीन में से आग जो है वो बाहर निकल रही होती है, लावा की सूरत में जो है वो आग बह रही होती है। ठीक है, तो ये दरअसल वोल्केनोज की वजह से होता है। तो अब हम वोल्केनोज को देखते हैं कि ये होता क्या है। इसकी डेफिनेशन जो है ये होती है कि एन ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच गैसेस मोल्टेन रॉक एश स्टीम आर emitted आउटवर्ड ड्यूरिंग इरप्शन। क्या मतलब हुआ डेफिनेशन का? मतलब ये हुआ कि अर्थ का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं इंटरनल, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थ के 3 इम्पोर्टेंट लेयर्स होते हैं। ठीक है, ऊपर वाला लेयर जो होता है इसको हम क्रस्ट कहते हैं, और बीच वाला जिसको हम मेंटल कहते हैं, और लास्ट वाला लेयर जिसको हम कोर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारी अर्थ का जो अपर लेयर है ना, क्रस्ट, इस क्रस्ट में से फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो है वो क्रस्ट है, ये हमारी अर्थ का सरफेस है। सरफेस का मतलब जहाँ पर हमने पाँव रखा हुआ है, हम चल रहे होते हैं, जहाँ पर हमारी बिल्डिंग है, ज़मीनें बनी हुई हैं, ये सरफेस है। ठीक है, और ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है ये क्रस्ट का है। ठीक है, अब इस क्रस्ट से दरअसल एक यहाँ से ओपनिंग होती है। ठीक है, ओपनिंग होती है, एक जगह होती है जिससे क्या होता है कि ज़मीन की अंदर से कुछ जो चीज़ें होती हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं। कौन कौन सी? जैसे गैसेस जो है वो बाहर निकलती हैं, मोल्टेन रॉक यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में चीज़ें होती हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, ऐश यानी कि धुआं बाहर निकलता है। ठीक है, स्टीम यानी कि हीट जो है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो भाई अर्थ का वो पॉइंट, वो जगह जहाँ पर ऐसी ओपनिंग बन जाए जहाँ से ये गैसेस, मोल्टेन रॉक और ऐश, स्टीम जो है ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? वोल्केनोज हम कहते हैं। ठीक है, ऐसी जगह को हम वोल्केनोज कहते हैं। ओके, अच्छा, अब जिस पॉइंट से ये वोल्केनोज ये चीज़ें बाहर आ रही हैं तो उनको वोल्केनोज बोलते हैं। और अब ये वोल्केनोज जो हैं ये इनका मज़ीद जो है वो किरदार क्या होता है कि वोल्केनोज से लैंड फॉर्म्स होती हैं। ओके, अच्छा, लैंड फॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि ज़मीन की सतह कैसे बनती है। ठीक है, लैंड फॉर्म अब आप ऐसे समझेंगे कि मिसाल के तौर पे कहीं पर आप देखेंगे कि आपको ज़मीन जो है वो सीधी मिलेगी, कहीं पर आप देखेंगे कि आपको छोटे छोटे पहाड़ मिलेंगे, कहीं पर आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये ज़मीन के सरफेस का जो स्ट्रक्चर होता है तो इसको हम कहते हैं लैंड फॉर्म्स। ठीक है, हमारी अर्थ जो है वो कैसे बनी हुई होती है। तो जैसे ही वोल्केनोज जो है वोल्केनोज जिस जगह से ये चीज़ें बाहर आती हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी लैंड फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, अब लैंड जो है वो 2 तरीके की फॉर्म्स हो जाती हैं जब वोल्केनो जो है वो होता है, तो वोल्केनोज का प्रोसेस होता है। तो अब कौन सी? एक जो है प्लेटू लैंड रिफॉर्म्स होती है और दूसरी जो है वो माउंटेन रिफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब प्लेटू क्या होता है? प्लेटू दरअसल ये होता है कि मिसाल के तौर पे ये हमारी अर्थ की सरफेस है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे, और फिर ये सरफेस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी साइड में यानी कि लोग रह रहे होते हैं, बिल्डिंगें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी साइड में भी लोग रह रहे होते हैं, आबादी होती है, और इसके ऊपर भी बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पर बिल्डिंग्स होती हैं, लोग रह रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो लैंड होती है, ज़मीन होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लेटू कहते हैं।
अब दूसरी जो रिफॉर्म होती है, लैंड रिफॉर्म होती है, वो क्या होती है? माउंटेन की होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्लेटू कब होती है? कि इफ द वोल्केनो इज नॉट एक्सप्लोसिव। वोल्केनो जो है वो ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होती है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा जो है ना वो इरप्शन नहीं होती है। इरप्शन का मतलब होता है फटना, ठीक है। जहाँ से ज़मीन की ज़्यादा इरप्शन नहीं होती है तो वहाँ पे जो है ना वो प्लेटू बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि इफ़ द वोल्केनो इज एक्सप्लोसिव, यानी कि जहाँ पे ये ज़्यादा इरप्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा हुआ है ना, ये इरप्शन। इरप्शन का मतलब क्या होता है? फटना, जहाँ से ज़मीन फटती है, ठीक है। तो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इरप्शन होती है तो वहाँ पर क्या बन जाते हैं? पहाड़ बन जाते हैं, माउंटेन बन जाते हैं। और ये किस तरीके के होते हैं? ये बिल्कुल इस तरीके के जो है ना वो पहाड़ बन जाते हैं, ठीक है। प्लेटू क्या होते हैं? ये जमीन कहीं पे थोड़ी ऊपर होगी, थोड़ी फ्लैट होगी, फिर थोड़ी ऊपर होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लेटू कहते हैं, ओके। अच्छा, अब हम इसके जब हम वोल्केनो पढ़ते हैं तो वोल्केनो के दो टर्म्स आते हैं। एक टर्म होता है मैग्मा और दूसरा है लावा, ठीक है। अच्छा, अब टर्म यूज्ड टू डिनोट द मोल्टेन रॉक्स एंड रिलेटेड मटेरियल्स सीन इनसाइड द अर्थ। मैग्मा क्या होता है कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, गैसेस, मोल्टेन रॉक, ऐश, स्टीम, जब ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं, ठीक है, तो इनको हम तब क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये मोल्टेन रॉक यानी कि सॉलिड फॉर्म की जो चीज़, सॉरी लिक्विड फॉर्म की जो चीज़ें होती हैं, गैसेस, ऐश, स्टीम, जब ज़मीन के अंदर होती हैं तब इनको हम मैग्मा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि यही चीज़ें जब वोल्केनो से बाहर आ जाती हैं तो फिर इनको हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं, ठीक है। जैसे डेफिनेशन पढ़ें, व्हेन द मैग्मा कम्स आउट टू अर्थ सरफेस इट इज कॉल्ड लावा, ठीक है। जब तक ये चीज़ें गैसेस, मोल्टेन रॉक, ऐश, स्टीम, ये ज़मीन के अंदर होती हैं तो इनको हम मैग्मा कहते हैं। और यही चीज़ें जब बाहर आ जाती हैं, अर्थ के सरफेस पे आ जाती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं, ओके। अच्छा, अब लावा जब ज़मीन पे बाहर आ जाता है तो फिर लावा के दो टाइप होते हैं, ठीक है जी। लावा दो काइंड का होता है। एक लावा होता है बेसिक और दूसरा होता है एसिडिक। अब एसिडिक लावा क्या होता है और बेसिक लावा क्या होता है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। जो एसिडिक लावा होता है वो बहुत विस्कस होता है। विस्कस का मतलब ये कि ये बहुत भारी होता है, इसमें गाढ़ापन ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि ये बहुत ही स्लो फैलता है। जैसे हनी होती है हमारे पास, ठीक है, हनी जो है वो बहुत ही कम फैलती है, तो ये विस्कस है। तो जब एसिडिक लावा होता है तो वो विस्कस होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लाइटर इन कलर, जो एसिडिक लावा होता है वो कलर में जो है वो लाइट होता है, यानी कि इसका कलर जो है वो हल्का होता है, ये ज़्यादा डार्क नहीं होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हायर सिलिका कंटेंट, इसके अंदर जो सिलिका कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। सिलिका कंटेंट क्या होता है? जिसमें सिलिकॉन ऑक्साइड ज़्यादा होता है, ठीक है। ये जो मैग्मा जब अर्थ से बाहर आता है ना, तो इस मैग्मा की ये प्रॉपर्टी है कि किस मैग्मा में जो है वो सिलिका ज़्यादा होता है और किस मैग्मा में सिलिका जो है वो कम होता है, ठीक है। तो जो एसिडिक होते हैं ना, एसिडिक लावा होता है तो उसमें सिलिका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, और थर्ड पॉइंट क्या कि ये थिक प्लस विस्कस। एक तो ये विस्कस होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके साथ साथ ये थिक भी होता है, इसमें मोटापा ज़्यादा होता है, ठीक है। थिकनेस और विस्कस ज़्यादा होने से ये एसिडिक लावा क्या करता है? बहुत ही स्लो मूव करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्लो लिख दिया है, ठीक है। स्लो मूविंग लावा कौन सा होता है? एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू द बेसिक, ओके। अच्छा, अब इसमें जो इरप्शन होती है, यानी कि जो फटना, जब ज़मीन का जो फटना होता है ना, इरप्शन होता है, तो ये इरप्ट वायोलेंटली, यानी कि ये जब इरप्शन होती है तो ये वायोलेंटली होती है, इसमें बहुत आवाज़
आवाज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल क्या है, माउंट स्ट्रॉम्बली, जो कि कहाँ पर है, इटली में है। इटली में ये माउंट स्ट्रॉम्बली है, जहाँ पर ये एसिडिक लावा जो है वो निकलता है इरप्शन की वजह से, ज़मीन की फटने की वजह से। ओके, अच्छा, अब बेसिक लावा क्या होता है, ये बिल्कुल इसका उलट है, ठीक है। बेसिक लावा जो है वो नॉन विस्कस होता है, यानी कि इसमें गाढ़ापन कम होता है, ये भारी नहीं होता है, ये ऐसे समझे पानी की तरह होता है, ठीक है। ये जो है वो ज़्यादा फैल सकता है, ठीक है। अच्छा, और इसमें लोअर सिलिका कंटेंट मौजूद होता है, ये डार्कर इन कलर होता है, ठीक है। इसका कलर भी जो है ना वो डार्क होता है, और लोअर सिलिका कंटेंट, इसमें सिलिका कंटेंट जो है वो बहुत ही कम होता है। कैन रीच वेरी फार फ्रॉम द वेंट बिफोर कूलिंग डाउन, यानी कि ये सॉलिडिफाई होने से पहले ये बहुत दूर दूर तक फैल जाता है, ठीक है। इसी की यही पॉइंट मैं यहाँ पे मिस कर गया कि जब एसिडिक लावा होता है तो वो क्या होता है, सॉलिडिफाइज नियर द वेंट। वेंट क्या होता है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, ठीक है। ये एसिडिक जो है ना ये सॉलिडिफाई हो जाता है, वेंट के करीब ही सॉलिडिफाई हो जाता है। सॉलिडिफाई का मतलब होता है कूल हो जाता है, ठीक है जी, कूल डाउन हो जाता है, फिर वहीं पे वो जमना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अच्छा, और ये क्या होता है, ये कैन रीच वेरी फार फ्रॉम द वेंट बिफोर कूलिंग डाउन, ये सॉलिडिफाई होने से पहले ये बहुत दूर दूर तक जो है ना वो फैल जाता है। और ये लार्ज बेस एरिया, ये बहुत ही बड़े एरिया को कवर करता है, ठीक है। तो ये एसिडिक और बेस लावा का जो डिफरेंट था इसको हमने देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं। अच्छा, अब ये जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है ये किसकी एग्जाम्पल होती है, ठीक है। ये पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं, जो फोर्सेस ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। जैसे कि प्रेशर हो गया, ठीक है, ज़मीन के अंदर जो प्रेशर मौजूद होता है इसकी वजह से, ठीक है, जब इरप्शन होती है, इस तरह की जो भी फोर्सेस ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रेशर की वजह से जो है ये वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है ना वो परफॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम वॉल्केनिक फीचर्स को देख लेते हैं। फीचर्स यानी कि इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो टर्म है वो हम डिस्कस करेंगे वेंट को, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्रेटर पहले लिख लिया, लेकिन हम यहाँ पे वेंट को पहले डिस्कस करेंगे कि वेंट क्या होता है। ओके, वेंट दरअसल सेंट्रल पासवे थ्रू विच मैग्मा पासेस। ये मिसाल के तौर पे हमारे पास ये ज़मीन का सरफेस है, ठीक है, और ये क्रस्ट है। अब यहाँ से जब इस तरीके से इरप्शन होती है, ठीक है, इस तरीके से इरप्शन होती है तो ये जो पॉइंट है ना, ये जगह, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो पाइप सा यहाँ पे बना होता है, जिस जगह से ये जो है लावा बाहर आ रहा होता है, तो इस जगह को हम क्या कहते हैं, वेंट कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, जहाँ से लावा बाहर आ रहा होता है उसको हम वेंट कहते हैं। और जिस पॉइंट से जो है ये चीज़ें जो है ज़मीन के जिस जगह से चीज़ें बाहर आ रही हैं तो उसको हम वोल्केनो बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पहला पॉइंट हमारा हो गया वेंट। सेकंड पॉइंट हमारा है क्रेटर, सेकंड पॉइंट ये हम पढ़ेंगे क्रेटर। क्रेटर क्या होता है, क्रेटर दरअसल होता है सेंट्रल डिप्रेशन, ठीक है, सेंट्रल डिप्रेशन अबव द वेंट फ्रॉम विच द लावा इज थ्रोन आउट। भाई ये सेम एग्जांपल के ये जो यहाँ पे पाइप की तरह होता है, इससे बाहर जो लावा आ रहा होता है, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है, ये सेंट्रल प्रेशर होगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, क्रेटर कहेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, क्रेटर कहेंगे। वेंट ये पूरा जिससे बाहर लावा बाहर आ रहा होगा तो इसको हम वेंट कहते हैं, और ये जो अपर इसका जो पार्ट होगा इसको हम क्या कहेंगे, क्रेटर होगा, जिससे जो है वो लावा को बाहर फेंका जा रहा होगा, इसको हम क्रेटर कहते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, उसके बाद हम क्रेटर लेक किसको कहते हैं,
When the crater of a volcano is filled with water। अच्छा, जब ये क्रेटर जो है वो पानी से भर जाए, यानी कि पानी बाहर आ रहा होता है, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, क्रेटर लेक कहते हैं। ओके, अच्छा, थर्ड पॉइंट इसकी क्या है कि पैरासाइटिक कॉन। पैरासाइटिक कॉन क्या होता है? A volcanic eruption कैन क्रिएट क्रैक्स इन द वॉल्केनो। अच्छा, अब पता है क्या होता है कि जैसे ही ये सरफेस है, ठीक है, ये हमारा क्रस्ट है। अब इस क्रस्ट से जैसे ही वॉल्केनो जो है वो होना स्टार्ट होता है, जब भी कोई चीज़ें जो है वो बाहर आना स्टार्ट होती हैं, तो आपको पता है क्या होता है कि इस वॉल्केनो की वजह से यहाँ पे जो है ना वो क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं, और इसी क्रैक में से फिर क्या होता है कि लावा जो है यहाँ से भी बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे लावा इन चीज़ों से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक कॉन। ओके, यानी कि जहाँ से वॉल्केनो जिस पॉइंट पे होता है वहाँ से जो है साइड में से क्रैक आ जाते हैं, ठीक है जी, अर्थ की सरफेस पे, और वहीं से भी जो है ना वो लावा बाहर आना शुरू हो जाता है। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पैरासाइटिक कॉन कहते हैं। ओके, अब हमने देख लिया कि वॉल्केनोज क्या होते हैं, इसके फीचर क्या होता है, क्या होते हैं, और एसिडिक बेसिक क्या होता है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनोज जो है वो कैसे होता है। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन जो है ये होती है डिपेंड्स अपॉन द इरप्शन। इरप्शन जो इनकी होती है, फटने की जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहली जो क्लासिफिकेशन है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन की वजह से, और दूसरी क्लासिफिकेशन क्या होती है इसकी, ऑन द बेसिस ऑफ पेरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन। यानी कि एक ये कि इसका फटने का मोड जो है वो क्या है, यानी कि क्वाइट मोड है या फिर एक्सप्लोसिव मोड है। ठीक है, और दूसरा ये कि ये कितने टाइम में जो है ना ये अकर होता है, कितने टाइम में ये फटता है, तो इसको हम कहते हैं पेरियोडिसिटी के मुताबिक। ठीक है, तो पहला टाइप इसका क्या है, एक्सप्लोसिव टाइप, और दूसरा क्या है, क्वाइट टाइप। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ पेरियोडिसिटी अगर हम देखें तो एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ये क्या होते हैं, चले इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं कि क्वाइट इरप्शंस क्या होती है और एक्सप्लोसिव इरप्शंस क्या होती है। ठीक है, अच्छा देखिए, मेनली लो सिलिका वॉल्केनोस, जो जिसमें लो सिलिका यानी कि सिलिका की जो मिकदार है, अमाउंट है, वो क्या होगी, बहुत ही कम होती है, तो वो क्वाइट इरप्शंस होते हैं। ठीक है, और ये क्वाइट इरप्शन जो होती है इसमें क्या होता है कि ये थिन भी होते हैं, ये रनी होते हैं, यानी कि ये बहुत तेज जो है ना वो चलते हैं और दूर दूर तक जो है ना फ्लो हो सकते हैं। ठीक है जी, एंड फ्लोज इजीली, ये दूर दूर तक फ्लो होते हैं और ये इजीली फ्लो कर सकता है, इनमें गाढ़ापन कम होता है, ये कम विस्कस होते हैं। ठीक है, अच्छा, कैन फ्लो फॉर मैनी किलोमीटर्स, ये बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स तक जो है ना ये फ्लो कर सकता है, क्वाइट इरप्शंस। ठीक है, अच्छा, कामेस्ट टाइप ऑफ वॉल्केनिक, ये जो कामेस्ट टाइप ऑफ वॉल्केनिक जो है ना, इसका ये हम किसको कहते हैं, हवाएं। ठीक है जी, हवाएं इरप्शंस, ये हवाएं इरप्शंस इसकी एग्जांपल है जो कि क्वाइट इरप्शन में आता है। ठीक है, ये जस्ट थ्योरी है, आपने इसको याद करना है। उसके बाद एक्सप्लोसिव इरप्शन को अगर हम देखें तो एक्सप्लोसिव इरप्शन क्या होती है कि भाई मोस्ट वायलेंट टाइप ऑफ इरप्शन, ये जो इरप्शन होती है ये बहुत वायलेंट होती है। जैसे एसिडिक हमने पढ़ी थी ना, एसिडिक इरप्शन कैसे होती है, लावा का जो एसिडिक टाइप है तो वो मोस्ट वायलेंट होता है। ठीक है जी, ये वायलेंट टाइप का इरप्शन होता है। अच्छा, फिर अकर्स व्हेन मोर विस्कस मैग्मास रीच अर्थ सरफेस, ये एक्सप्लोसिव कब होता है, जब ज़्यादा विस्कस चीज़ें, मतलब भारी चीज़ें जिसमें सिलिका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जिसमें गाढ़ापन ज़्यादा होगा, ये चीज़ें जब अर्थ की सरफेस पर पहुंचती हैं
तो फिर क्या होता है, एक्सप्लोसिव इरप्शंस होती हैं, यानी कि बहुत बड़ा धमाका होता है, ठीक है जी, फटने की बहुत बड़ी आवाज़ होती है, ठीक है। अच्छा, इसकी मिसाल अगर हम देखें तो ये 1980 में इरप्शन हुआ था, कहाँ पे, इरप्शन ऑफ माउंट एस्टी हेलेंस, ये 1980 में जो है ना इसका ये एक्सप्लोसिव हुआ था। ओके डियर कैंडिडेट्स, अब हम जो है ना वॉल्केनोज के उनके टाइप के लिहाज से देख लेते हैं, जो कि इनका दूसरा टाइप है, और ये कौन सा टाइप है जो कि पेरियोडिसिटी के लिहाज से हम कह रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो एक्टिव वॉल्केनो आता है। एक्टिव वॉल्केनो क्या होता है कि अ वॉल्केनो दैट इज आइदर इरप्टिंग आर इज लाइकली टू इरप्ट इन द फ्यूचर। इनके एक्टिव वॉल्केनो हम इसको कहते हैं, या तो वो जो है उसमें इरप्शन हो चुकी है, जो है ना वो ज़मीन का जो फटना है वो हो चुका है, या फिर ये फ्यूचर में ये इरप्शन जो है वो होने वाली है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि कॉन्स्टेंटली इजेक्ट लावा गैसेस एंड एश। ये जो एक्टिव वॉल्केनो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली यानी कि कंटिन्यूसली क्या इजेक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं वो लावा गैसेस और ऐश यानी कि धुएं को जो है ना वो बाहर निकालते रहते हैं, ठीक है, वो एक्टिव वॉल्केनो जो होते हैं। अच्छा, डोरमेंट वॉल्केनो क्या होते हैं कि वॉल्केनोज दैट हैव नॉट बीन एक्टिव फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि ऐसे वॉल्केनो जो कि बड़े अरसे तक जो है ना वो एक्टिव ना हुए हों, यानी कि उनमें से इरप्शन ना हुई हो, लावा जो है ना वो बाहर ना आया हो, मैग्मा बाहर ना आया हो, ठीक है, बट कैन बिकम एक्टिव एट एनी टाइम इन द फ्यूचर। यहाँ पे एनी हम लिख देते हैं, ठीक है, एट एनी टाइम इन द फ्यूचर, लेकिन ये फ्यूचर में आने वाले वक्त में कभी भी एक्टिव हो सकते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, डोरमेंट वोल्केनो, ठीक है। अच्छा, इन डोरमेंट वोल्केनो को हम आल्सो कॉल्ड स्लीपिंग वोल्केनोज भी हम कहते हैं, और बिकम क्वाइट आफ्टर सम इरप्शंस। और डोरमेंट वोल्केनो क्या होते हैं कि ये कुछ इरप्शंस के बाद जो है ना ये बिल्कुल क्वाइट हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, फिर ये बहुत टाइम के बाद फिर जो है ना इनमें जो है वो इरप्शंस होती हैं। ज़्यादा इरप्शन किस में होती है, एक्टिव वॉल्केनो में होती है, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो टाइप है दैट इज एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। अब एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्या होता है कि वॉल्केनोज विच हैव नॉट इरप्टेड इन ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि इंसान की हिस्ट्री में ये वॉल्केनो अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। एंड नो इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर इरप्शन, यानी कि ये ऐसा वॉल्केनो का टाइप है एक्सटिंक्ट जिसकी फ्यूचर इंडिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इनको बिल्कुल भी ये डिटेक्ट नहीं कर सकते, जो भी साइंटिस्ट हैं इनको बिल्कुल डिटेक्ट नहीं कर सकते कि एक्सटिंक्ट वॉल्केनो जो है वो कब होने हैं या फिर कब हो चुका है, ठीक है। डोरमेंट जो है इनको डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये कब होने हैं, एक्टिव वॉल्केनो जो है इनको भी डिटेक्ट किया जाता है कि ये कब होने हैं, तो इसी वजह से जो इनके आसपास रहने वाली जो लोग होते हैं या फिर आबादियां होती हैं तो फिर उनको जो है ना वहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो डियर कैंडिडेट्स, थोड़ा सा रिव्यू मैं आपको करा देता हूँ जो कि टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। सबसे पहले हमने देखा कि वॉल्केनो क्या होता है। भाई वॉल्केनो क्या होता है, एक ओपनिंग होती है, ठीक है, एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में जो है वो एक ओपनिंग होती है जिसकी वजह से क्या जो है वो बाहर आते हैं गैसेस, मोल्टेन रॉक, ऐश, स्टीम, यानी कि गैसेस, लिक्विड, धुआं और हीट जो है वो बाहर आती है, तो इसको हम जो है वो वोल्केनोज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वोल्केनोज कहाँ पर होती है, अर्थ के क्रस्ट में होती है, ठीक है। अर्थ के 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर, जो अपर लेयर होता है क्रस्ट, तो इसको हम जो है इसमें वोल्केनो होते हैं, ठीक है। वोल्केनो होने के बाद जो है ना वो लैंड रिफॉर्म्स होते हैं। लैंड रिफॉर्म्स में से 2 टाइप हमारे पास आते हैं। लैंड रिफॉर्म्स मीन्स कहीं पे जगह जो है वो उठी हुई होती है और कहीं पे जो है ना फ्लैट होती है, कहीं पर
बहुत बड़े पहाड़ होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे माउंट जो है प्लेटू जो है वो कैसे बनते हैं कि जब इफ द वोल्केनो इज नॉट एक्सप्लोसिव, जब वोल्केनो ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होते हैं, यानी कि क्वाइट इरप्शंस जहाँ होती हैं तो वहाँ पे प्लेटू बनते हैं, ठीक है। और जहाँ पे एक्सप्लोसिव ज़्यादा होती है तो फिर वहाँ पे जो है ना वो माउंटेन्स बन जाते हैं। मैग्मा किसको कहते हैं? मैग्मा हम इनको कहते हैं गैस, मोल्टेन रॉक, ऐश, स्टीम, इनको हम कहते हैं कब? जब ये ज़मीन के अंदर होते हैं, और जब ज़मीन के बाहर आ जाते हैं तो फिर ये लावा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और सोर्स ऑफ मैग्मा क्या होता है? एस्थेनोस्फेयर। अब एस्थेनोस्फेयर क्या होता है कि हमने पढ़ा ना कि क्रस्ट, मेंटल कोर, ये अर्थ के जो है ना वो लेयर होते हैं, ठीक है। तो जब क्रस्ट अगर हम पढ़ेंगे तो ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट होता है, तो इनके नाम होते हैं मेंटल, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर और लोअर कोर। ये जो अपर मेंटल होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फेयर। अपर मेंटल लेयर इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। तो मैग्मा का जो सोर्स होता है ना वो एस्थेनोस्फेयर होता है, ठीक है। फिर हमने इनको एसिडिक और बेसिक में हमने लावा को जो है वो डिवाइड किया। एसिडिक ज़्यादा विस्कस होता है, लाइटर होता है कलर में, हायर सिलिका होता है इसमें, थिक प्लस विस्कस, और ये स्लो मूविंग करता है, ज़्यादा ये जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, वेंट के बहुत ही करीब हो जाता है, इरप्ट वायलेंटली, इसका इरप्शन जो है वो वायलेंटली होती है। और ये माउंट स्ट्रॉम्बली इटली में जो है ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। और उसके बाद ये बेसिक जो है इसका अगर हम देखें तो नॉन विस्कस, डार्क इन कलर, लोअर सिलिका कंटेंट, कैन रीच फार फ्रॉम द वेंट बिफोर कूलिंग डाउन, और लार्ज बेस एरिया पे ये होता है, ठीक है। फिर हमने इनकी क्लासिफिकेशन को अगर हमने देखा तो क्लासिफिकेशन के लिहाज से हमारे पास जो क्लासिफिकेशन के लिहाज से अगर हमने, अच्छा पहले क्लासिफिकेशन से पहले हमने जो है वॉल्केनिक एक्टिविटी किसके एग्जांपल है? हमने एक्सोजेनिक फोर्सेस को कहा था। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? वो फोर्सेस जो कि ज़मीन के अंदर होती हैं, जो कि कॉज बनती हैं किसका? लावा के बाहर आने का, तो उनको हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। कैरेक्टर क्या होता है, वेंट क्या होता है? वेंट मैंने कहा जहाँ से ये इरप्शन होती है, तो ये जहाँ से लावा बाहर आ रहा होता है तो इसको हम वेंट बोलते हैं, और लावा के ऊपर वाली जो पार्ट होता है इसको हम क्रेटर बोलते हैं। जब यही क्रेटर पानी से भर जाते हैं तो उसको हम क्रेटर लेक कहते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक कोन क्या होता है कि जब इरप्शंस होती हैं तो इसके साइड में जो है ना वो क्रैक पड़ जाते हैं, और क्रैक पड़ने से साइड में भी जो है ना वो लावा निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम पैरासाइटिक कोन कहते हैं। फिर हमने इसकी क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन और ऑन द बेसिस ऑफ पेरियोडिसिटी को हमने देखा था। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है कि सबसे पहले क्वाइट इरप्शंस और फिर एक्सप्लोसिव इरप्शंस। क्वाइट इरप्शंस जो होती हैं वो मेनली लो सिलिका पे डिपेंड करती हैं, थिन होती हैं, रनी होती हैं, और फ्लो इजिली करती हैं, और कैन फ्लो फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स, ठीक है जी। और कामेस्ट भी होती हैं, इनकी एग्जांपल जो है वो हवाइन इरप्शंस होती हैं, ठीक है। एक्सप्लोसिव मोस्ट वायलेंट होती हैं, ये जो है वो अकर व्हेन मोर विस्कस, जो बहुत ज़्यादा गाढ़ापन जिन चीज़ों में होता है वो बाहर आता है, तो फिर ये एक्सप्लोसिव ज़्यादा होती हैं। और ये 1980 में ये इरप्शंस हुआ था, कहाँ पे? माउंट एस्टी हेलन पे हुआ था, ठीक है। और उसके बाद हमने लास्ट जो है वो इनके टाइप को देख लिया था कि एक्टिव वोल्केनो क्या होते हैं, कि वो वोल्केनो जिनमें अभी भी इरप्शंस हो चुकी है, यहाँ पे फ्यूचर में इनकी इरप्शंस होनी है तो इनको हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। और जिनको जो है बहुत अरसा हो चुका है वो जो है इरप्शन नहीं हुई, तो इनको हम डोरमेंट कहते हैं। लेकिन ये फ्यूचर में जो है वो किसी भी वक्त हो सकते हैं, तो इनको डोरमेनो कहते हैं। और एक्सटिंक्ट वो वोल्केनो होते हैं जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं हुए, और इनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता कि ये इरप्शंस कब होनी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वोल्केनो। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्लियरली। थैंक यू सो मच।